नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। हरियाणा के भवानी में शिक्षिका मनीषा की मौत की मिस्ट्री अब तक सुलझी नहीं है। 11 अगस्त को नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए घर से निकली हरियाणा की भवानी की मनीषा अचानक लापता हो गई, जिसके बाद 13 अगस्त को मनीषा का शव एक खेत में मिला। परिजनों का ये दावा है कि बेटी के साथ गलत हुआ है और फिर उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि मनीषा ने आत्महत्या की। अब इस पूरे घटना के बाद 8 दिन बाद यानी कि 21 अगस्त को मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। 11 अगस्त से 21 अगस्त के बीच क्या क्या हुआ है, आइए इस वीडियो के जरिए आपको पूरी जानकारी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। देखिए, 13 अगस्त को भवानी के एक खेत से लड़की का शव मिलता है। शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस अपनी जांच शुरू की। जांच में ये पता चला कि जिस लड़की का शव मिला है उसका नाम मनीषा है, जो 11 अगस्त से लापता है। मनीषा के परिवार वाले उसकी तलाश कर रहे हैं। परिवार वालों से पुलिस ने संपर्क भी किया और बेटी का शव मिलने की जानकारी दी। मनीषा के परिवार वालों को ये लगा कि पुलिस जांच करेगी और उनकी बेटी को इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे परिवार वालों का विश्वास पुलिस से उठने लगा और परिजनों ने सीबीआई की जांच की मांग शुरू कर दी। गांव की बेटी की मौत से भारी आक्रोश फैल गया। लोगों ने पहले जिले में सड़कें जाम कर दी और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने सीबीआई जांच की मांग की। गांव के चारों ओर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। अब ये पूरी कहानी कैसे शुरू हुई है, चलिए वो बताते हैं। देखिए, शिक्षिका मनीषा का शव 13 अगस्त को भवानी के एक खेत में मिला। वो 11 अगस्त को स्कूल से निकलने के बाद एक नर्सिंग कॉलेज में दाखिले के बारे में पता करने के लिए गई हुई थी और इसके बाद से लापता हो गई। बेटी के लापता होने पर परिवार वालों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। 2 दिन बाद परिवार को बेटी की मौत की खबर मिल गई। अब सोमवार को इस मामले में आत्महत्या से पूर्व लिखे गए एक कथित पत्र के सामने आने से जांच का रुख ही बदल गया। भवानी के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने बताया कि कथित पत्र मनीषा के शव के पास से मिला है। उनके बैग उनके पास जो रखा था, शव के पास बैग, उससे मिला है। उन्होंने ये भी बताया कि बैग में उसका आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज भी थे। उन्होंने ये भी कहा कि मनीषा द्वारा कीटनाशक खरीदने के सबूत भी मिले हैं। हालांकि उनके पिता संजय ने मंगलवार को इस निष्कर्ष को खारिज कर दिया और न्याय की मांग करते हुए शव का अंतिम संस्कार करने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन ये कह रहा है कि मेरी बेटी ने आत्महत्या की है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकती। मुझे न्याय चाहिए। अब परिजनों और गांव वालों के आक्रोश को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 19 साल की मनीषा की मौत का मामला सीबीआई को सौंप दिया। दिल्ली के एम्स में तीसरी बार मनीषा का पोस्टमार्टम किया गया और इससे पहले भवानी सिविल अस्पताल और इसके साथ ही रोहतक के PGIMS अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया था। एम्स में पोस्टमार्टम के बाद उसका अंतिम संस्कार आज किया गया। अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में सामाजिक लोग, ग्रामीण और परिजन शामिल हुए। अंतिम संस्कार में पहुंची IG राजश्री ने परिजनों को सांत्वना भी दी। आपको बता दें कि SDM ने यह कहा कि स्थानीय जनभावनाओं के अनुसार मामले की सीबीआई जांच कराई जा रही है, जो कि संभावित बिंदु जो भी छूट गए हैं उन्हें सीबीआई अब पूरा करेगी। सीबीआई जांच में कुछ अलग मिलता है तो राज्य सरकार उसको सजा दिलाएगी। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी बुधवार को एक्स पर इस बात के बारे में अपनी प्रतिक्रिया रखी है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन भिवानी की हमारी बेटी मनीषा और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने शिक्षिका की मौत पर व्यापक जनाक्रोश के बीच मंगलवार को भिवानी और इसके साथ ही आपको बता दें कि चरखी दादरी जिले में 48 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया है और इसका आदेश जारी किया गया है। इसे लेकर के देखिए पूरा आक्रोश इन दिनों देखने को मिल रहा है। सीबीआई जांच की मांग मनीषा के परिजन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ सैनी ने एक्स पर एक और पोस्ट किया है। उसके में उन्होंने ये लिखा है कि परिवार की मांग के आधार पर हरियाणा सरकार निष्पक्ष जांच के लिए इस मामले को सीबीआई को सौंपने जा रही है और इस मामले में पूरा न्याय किया जाएगा।
अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के लॉरेंस बिश्नोई की भी एंट्री हो गई है। मनीषा केस को लेकर के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एक पोस्ट किया और साफ तौर पर यह कहा है कि जो भी मौत का जिम्मेदार होगा उसे सजा दी जाएगी। इसके साथ ही उसने ये भी कहा है कि केस में अगर पावरफुल आदमी का नाम सामने आता है तो उसे भी सजा दी जाएगी। साथ ही सरकार और पुलिस को हिदायत देते हुए पोस्ट में यह भी कहा गया है कि परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो वो खुद इंसाफ करेंगे। तो अब लॉरेंस बिश्नोई ने भी सीधे तौर पर धमकी दे दी है कि अगर इसमें कोई भी पावरफुल इंसान का हाथ होगा तो उस पर कार्रवाई पुलिस नहीं करेगी तो हम करेंगे। अब देखना होगा कि ये पूरा केस क्या मोड़ लेता है। क्या सीबीआई जांच में मनीषा की हत्या की गुत्थी सुलझती है या मनीषा ने आत्महत्या किया है। सीबीआई भी इसी एंगल से जांच करती है। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। और भी अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।